हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर द लॉ। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो सिविल केसेस में जस्टिस दिलाने का बेस है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये कोड क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में कोड का मतलब है लॉज का एक सिस्टमैटिक कलेक्शन, जिसे इस तरह से बनाया गया है कि लॉज में इनकंसिस्टेंसी या ओवरलैपिंग ना हो, यानी सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और क्लियर हो। सीपीसी का मेन एम क्या है? जस्टिस दिलाना और केसेस को जल्दी से जल्दी खत्म करना। पनिशमेंट या पेनल्टी देना इसका मकसद नहीं है। अब बात करते हैं सीपीसी के स्ट्रक्चर की। ये कोड 158 सेक्शंस, 11 पार्ट्स और 51 ऑर्डर से बना है, जिसके रूल्स फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। सीपीसी 1908 1909 में एनफोर्स हुआ और इसमें अब तक 3 मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, 1976, 1999 और 2002। थोड़ी हिस्ट्री पे नजर डालते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 में आया था। मिस्टर जॉन रोमेली की कमेटी ने बनाया था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स पर अप्लाई नहीं होता था। इसमें अमेंडमेंट्स हुए 1877 और 1882 में इसे ब्रिटिश इंडिया में अप्लाई किया गया, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह गई। फिर 1908 में सीपीसी को रेक्टिफाई किया गया, जो फिर 1951 और 1956 में भी अमेंड हुआ, लेकिन तब भी कुछ इम्परफेक्शंस थे। तो ये जो इम्परफेक्शंस थे उसमें मेजर कंसर्न्स क्या थे? एक पार्टी को नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के हिसाब से फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। सिविल सूट्स और प्रोसीडिंग्स को जल्दी से जल्दी डिस्पोज किया जाना चाहिए ताकि जस्टिस में देरी ना हो। यही कंसर्न्स थे जिन्हें 1976, 1999 और 2002 के अमेंडमेंट्स में टैकल करने की कोशिश की गई। चलिए अब देखते हैं 1976 के अमेंडमेंट ने क्या चेंजेस लाए। ये 1 फरवरी 1977 को एनफोर्स हुआ। रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्रिन और प्रैक्टिकल बनाया गया। गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट फाइल करने से पहले सेक्शन 80 के अंडर नोटिस देने का प्रोविजन थोड़ा लेस सीरियस किया गया। अपील और रिवीजन के राइट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और उन्हें ऑब्लिगेटरी बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स ट्रांसफर करने की पावर दी गई। कुछ सूट्स में प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री पास करने की ट्रेडिशन को अबॉलिश किया गया। समरी ट्रायल्स का स्कोप बढ़ाया गया, लेकिन केसेस को एफिशिएंटली और क्विकली डिस्पोज करने में ये अमेंडमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इसी वजह से गवर्नमेंट ने जस्टिस मलिमत कमेटी को अपॉइंट किया, जिनकी रिकमेंडेशंस पर 1999 और 2002 के अमेंडमेंट्स लाए गए। और फाइनली 2002 का अमेंडमेंट। एक्चुअली 1999 और 2002 दोनों अमेंडमेंट्स 1 जुलाई 2002 को एनफोर्स हुए थे। इसमें क्या चेंजेस हुए? तो सबसे पहले समन्स इशू करने, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने, प्लीडिंग्स अमेंड करने, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने, विटनेसेस एग्जामिन करने, डिक्रीज प्रिपेयर करने जैसे मैटर्स में एक टाइम लिमिट फिक्स की गई। दूसरा चेंज, एडजॉर्नमेंट्स की संख्या को लिमिटेड किया गया ताकि केसेस लंबा ना खींचे। तीसरा चेंज, एक नया प्रोविजन बनाया गया जिसमें डिक्री पास करने वाले कोर्ट के अंदर ही अपील फाइल करने की अनुमति मिली। चौथा चेंज, जजमेंट के अगेंस्ट अपील फाइल करना पॉसिबल बनाया गया, इवन अगर डिक्री ड्रॉप ना हुई हो। फिफ्थ चेंज, एंडलेस आर्ग्यूमेंट्स को छोटा करने के लिए कोर्ट को ओरल आर्ग्यूमेंट्स के लिए टाइम लिमिट फिक्स करने की पावर दी गई। तो ये था कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये कानून जस्टिस दिलाने और लिटिगेशन को स्पीड अप करने में हेल्प करता है। इस लेक्चर में हमने सीपीसी के बारे में काफी कुछ सीखा। अब देखते हैं आपको कितना याद है। मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगी जो कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए है। क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर सोच सकते हैं और फिर प्ले करके करेक्ट आंसर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड कॉलिंग दिस सीपीसी अ कोड? ऑप्शंस है ए, it is a secret set of rules. B, it is a systematic and organized collection of laws to avoid confusion. C, it is a punishment book for civil cases. D, it is only for very old case. क्या लगता है कोड का क्या मतलब होता है सीपीसी में, जो हमने शुरू में समझा था? इसका सही जवाब है B, it is a systematic and organized collection of laws to avoid confusion. अगर आपको इस लेक्चर के बेस पर और भी MCQs चाहिए तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।